एसटीटी चार्ज इंक्रीज होने के बाद अगर आप पोजीशंस को हेज करते हैं तो वहां पर अब आपको कितना इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास चार्जेस के ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है, एसटीटी चार्ज लगता है, प्लेटफॉर्म के चार्जेस लगते हैं यानी कि एनएसई बीएससी के, और जीएसटी चार्जेस हमको लगता है। ब्रोकरेज ऑलमोस्ट वही 20 रुपीज के आसपास लगेगा हमारा। एसटीटी चार्ज, इसको एक बार समझ लेते हैं। मान के चलिए निफ्टी का प्राइस है 25,000, अब यहीं पर 65 का लोड साइज यानी कि 16 लाख का टर्नओवर हुआ, जहां पर पहले हमको 300 रुपए के समथिंग लगता था, यहीं पर आपको कितना लगेगा, यहीं पर समथिंग 850 के आसपास लगेगा। तो सीधा यहां पर 500 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिला। दूसरी चीज, प्लेटफॉर्म चार्जेस सेम है और जीएसटी भी सेम हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले अगर हम देखें तो मोटा मोटी हमको 500 रुपए में एक फ्यूचर का लोड बाय होता था, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक है। अब इसी के साथ यही जो पोजीशन चली जाएगी वो 1000 से कहां चली जाएगी, 1200 रुपए आपके चार्जेस लग जाएंगे। दूसरी बात, हम ऑप्शन से हेज करते हैं तो ऑप्शन में क्या था, पहले 10 पैसा लग रहा था, वहीं पर उसको इंक्रीज करके 15 पैसा कर दिया है। अब ऐसे केस में जहां पर हमको एक लॉट में मान के चलिए 20 रुपए लग रहा था, तो वही इंक्रीज होकर कितना हो गया, 30 रुपए हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम अगर आप फ्यूचर में हेज करने जा रहे हैं तो 1200 से 1500 के बीच में आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो अगर ये पोजीशन है, इतना मार्जिन है, तो ही हेज करिएगा, अदरवाइज वो पोजीशन को हेज मत करिएगा। और ये रील को उन लोगों को जरूर भेजो जो बिल्कुल रैंडम या ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। अब ये मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।